बिहार विधानसभा में सभी पॉलिटिकल पार्टी एक सुर में नीतीश कुमार जी के ये शराबबंदी के पक्ष में आई। 40 परिवारों के चिराग जो है वो बुझ गए। सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके तरफ से ये हत्या किया हुआ है। जो लोग शराब पीकर मरे, जहरीली शराब पीकर मरे, वो तो मर गए, लेकिन उनके परिवार बच्चों को बाहर निकाल कर झोपड़ियों तक में ताला मारी है ये सरकार। आपके जो शासन प्रशासन के लोग होते हैं वही इसमें छेद करने में जुटे हुए हैं। जहां थानों में आपके चूहे शराब पी जाते हैं लाखों लीटर, थानों से अवैध शराब की कालाबाजारी होती है। अब देखिए बलि का बकरा कौन है? सबसे कमजोर चौकीदार। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में अगर आप जनमत संग्रह करा लें तो मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है पूर्ण शराबबंदी, वो औंधे मुंह गिर जाएगी। बिहार में एक जिला है छपरा जिला, सारण ऐसे कहा जाता है, और वहां पर जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गई है। सरकार मौन साधे हुए है, विपक्ष लगातार सदन में इस आवाज को उठा रहा है। हल्ला हो रहा है क्योंकि शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और मामला है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है 2016 से, तो आखिर शराब मिल कहाँ रहा है? और लगातार ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि बिहार में जहरीली शराब से मौत हुई है, हर बार होती है, लेकिन सरकार करती क्या है? इस विषय पर चर्चा होगी और हमारे साथ बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले चंदन सिंह मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि क्या बिहार सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी तो इसका फायदा होगा, क्योंकि ये लगातार देख रहे हैं 2016 से ये अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि बिहार में शराबबंदी कब हुई और उससे फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। चंदन जी, छपरा में 38 लोगों की मौत हुई है और लगभग अभी भी 1 दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देखिए शशांक जी, 40, मेरी जहाँ तक जानकारी है 40 जी, ये 40 परिवारों के चिराग जो है वो बुझ गए। ये हत्या है शशांक जी। ये सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके तरफ से ये हत्या किया हुआ है। और बिहार में लगातार जितनी भी जगह जहरीली शराब बनी और वहाँ पर दलित, महादलित और भी जातियों के जो युवा वर्ग के जो लोग थे वो लोग तड़प तड़प कर मरे। शुरुआत के दौर में अगर आपको याद होगा तो शराबबंदी के बाद जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्णतः शराबबंदी लागू करवाने के लिए एक फोर्सफुली प्रयास किया और इसके कारण जो लोग शराब पीकर मरे, जहरीली शराब पीकर मरे, वो तो मर गए, लेकिन उनके परिवार बच्चों को बाहर निकाल कर झोपड़ियों तक में ताला मारी है ये सरकार। तो नीतीश कुमार जी की गलत नीति के वजह से 2016 में बिहार विधानसभा में सभी पॉलिटिकल पार्टी एक सुर में पहली बार नीतीश कुमार जी के ये शराबबंदी के पक्ष में आई। लेकिन नहीं मालूम था कि ये इसका जो साइड इफेक्ट है, रिएक्शन है, वो कैसा होगा। जब आपके राज्य में शशांक जी आप रोजगार के साधन ना हो, आप पूर्णतः शराबबंदी लागू तो करते हैं, नियम बनाते हैं, लेकिन आपके जो शासन प्रशासन के लोग होते हैं वही इसमें छेद करने में जुटे हुए हैं। जहां थानों में आपके चूहे शराब पी जाते हैं लाखों लीटर, थानों से अवैध शराब की कालाबाजारी होती है और आपके प्रशासन के लोग का अगर खाता वही अगर देख लीजिए तो कई लोग तो अकूत संपत्ति जमा कर लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक भी शब्द किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर टीका टिप्पणी आपने देखा? अब देखिए बलि का बकरा कौन है? सबसे कमजोर चौकीदार। चौकीदार समाज जो है वह पासवान जाति से होता है ज्यादातर, और ये सबसे कमजोर है, मुख्यमंत्री के निशाने पर बराबर रहता है कि तुमने खबर क्यों नहीं किया। दूसरा थानेदार। ये कोई कंक्रीट वाले जगह पे जहरीली शराब का प्रोडक्शन थोड़ा ही होता है कि भाई आपसे जीएसटी नंबर वगैरह लेके कोई करने बैठा है कि आप कर दीजिएगा। ये तो बहुत छुप छुपा के लोग जहरीली शराब का प्रोडक्शन करते हैं। सवाल लेकिन सब देखिए, सरकार के अंदर शशांक जी सीआईडी होती है। ये कभी आप नहीं सुने होंगे, सीबीआई, ईडी बराबर सुनते होंगे। सीआईडी का जिक्र कभी आपने सुना है कि सरकार के अंतर्गत एक संस्था भी है जो कि इंटरनल
विषय पर जानकारी देती है मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री जिक्र तो कभी होता कभी नहीं। ईडी या सीबीआई सुनिएगा, सीआईडी के भूमिका के बारे में कभी नहीं सुनिएगा। फिल्मों में देखा है, हाँ, टीवीओ पे देखा है, सीरियल आता था तो सीआईडी। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री जी का जो एक जबरदस्ती का जो एक कहा जाता है कि आप पे कोई कानून को थोपा गया हो, जिसको बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में अगर आप जनमत संग्रह करा लें तो मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है पूर्ण शराबबंदी, वह औंधे मुंह गिर जाएगी। आपका रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और आपकी गलत नीति के वजह से बिहार में घर घर होम डिलीवरी हो रही है सरकार की। कोर्ट टिप्पणी करता है कि पटना और खास करके बिहार एपिक सेंटर बन गया है हेरोइन, गांजा, अफीम, चरस, कोकीन का, ड्राई नशा का, ड्राई नशा का। शशांक जी आप यहाँ से 4 कदम आगे जाइए, टकबंगला और स्टेशन पे आप देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे सुलेशन और नशे में धुत हैं। हाँ, सुलेशन और उसको क्या बोलते हैं, व्हाइटनर लेकर नशे में धुत हैं, और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो देखिए ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार जी को अपने राजनीतिक जीवन के सबसे निचले ग्राफ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी लोकप्रियता और इनका फ्रस्ट्रेशन दोनों आप कल विधानसभा में आप देख रहे होंगे। चंदन जी, विधानसभा सत्र शुरू है, तीसरा दिन है आज जी। विधानसभा सत्र में भाजपा विपक्ष में है और भाजपा इस मुद्दे को उठाने के बजाय हो हल्ला कर रही है, बच्चों की तरह हो हल्ला कर रही है। और पक्ष के तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आता है कि भाजपा वाले नेताओं को इसके पहले जहरीली शराब से मौत नहीं दिखती थी। बिहार के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जो गलत सलत पिएगा वो मरेगा। देखिए आपने बीजेपी पे पूछा, आपको याद होगा कि जिस समय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक ही गठबंधन में थे, उस समय किस तरीके से विजय सिन्हा जी विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर थे और उनके क्षेत्र में एक मामूली थाना प्रभारी का भी यह ट्रांसफर नहीं करा पा रहे थे, और किस तरीके से मुख्यमंत्री जी के साथ टकरार इनका हुआ सदन के अंदर, और मुख्यमंत्री जी भी उस समय आग बबूला हो गए। उसी के बाद तो सरकार गिर गई। हाँ, उसके बाद सरकार, ठीक है, उसके बाद सरकार गिर गई। तो जो मुख्यमंत्री गठबंधन में रहते हुए अपने सहयोगी का नहीं सुने, उप मुख्यमंत्री का नहीं सुने, अब तो विधानसभा के अंदर हम लोग कार्रवाई, चूंकि हम लोग तो राजनीति के छात्र हैं तो देखते हैं सदन की कार्रवाई, तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जब बोलता है तो कैमरा एंगल तो उनके तरफ है नहीं, माइक ऑफ कर दिया जा रहा है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। 30 सेकंड से ज्यादा कहाँ वीडियो मुख्यमंत्री जी का पहले हुआ था कि नहीं? कभी नहीं हुआ था। यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अध्यक्ष तो नेता प्रतिपक्ष को कह अब अध्यक्ष को दिखाया जा रहा है, अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को बोल रहे हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या नहीं। ये तो अब तो जनता, देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और जहां तक बात रहा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो याद करना चाहिए कि पलटू चाचा और क्या क्या का तमगा जो है पलटू राम का उन्होंने दिया है। अब वही जाकर फिर नीतीश जी के गोद में भी बैठ गए हैं। नीतीश जी के सपोर्ट रहता था, गोपालगंज जीतते, कहाँ जीत पाए। एक सवाल और है, बिहार सरकार में मंत्री, उद्योग मंत्री समीर महासेठ का नाम आपने सुना होगा जी। वो कह रहे हैं कि अगर जहरीली शराब को पचाना है तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर लीजिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, दौड़िए, फानिए, कूदिए और खेलिए, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ जब बन जाएगा तो आप जहरीली शराब पचा लीजिएगा। देखिए शशांक जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, मैं इसको मानता हूँ। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो घमंड में चूर हैं, लेकिन राजनीति में सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन जो समाज के प्रति आपकी जवाबदेही है वो आपके बयान में वो सोच झलकती है। बहुत संगठित तरीके से शशांक जी शराब के जो अवैध कारोबारी हैं, जो सिंडिकेट है, उसको बढ़ाया जा रहा है, और इसका पैसा, इसके उगाही का पैसा किसके पास जा रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत संगठित रूप से। तो एक पैरेलल इकोनॉमी जो खड़ी की गई है बिहार में, ये बहुत बड़ा उद्योग का रूप ले लिया है यहाँ पर,
सरकार को सालाना अब कितना 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यह सरकार समझे। देखिए, एक तरफ आप शराबबंदी करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए शशांक जी। आप शराबबंदी करते हैं कि बिहार में भाई ये ड्राई स्टेट है, यहाँ पर शराब पीना बेचना सब मना है। दूसरी तरफ एक बड़ा खेप लगातार बिहार में हर जगह, राजधानी मिलाकर हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में घर घर होम डिलीवरी हो रही है। आप समझिए, जो 500 का शराब था वो सीधे 1200 में अब मिलने लगा। ये मुनाफे का खेल कौन खेल रहा है? ये मुख्यमंत्री जी अगर विधानसभा में समझाने का प्रयास करते कि हमने तो कहा ही है कि ये गलत चीज है, गड़बड़ चीज है, तो जो गड़बड़ पिएगा वो गड़बड़ हो जाएगा। अरे मुख्यमंत्री जी कानून आप लाए हैं, तो बिहार में अगर शराब मिल रहा है, वह जायज हो या नाजायज हो, उसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार भी आप ही हैं। इसके लिए विपक्ष का नेता नहीं है, जनता नहीं है, इसके लिए जवाबदेह आप हैं और आपके अधिकारी हैं। आपके जिन अधिकारियों के साथ आप समीक्षा बैठक करते हैं शासन और प्रशासन में, वही लोग हैं। ये मुनाफा का करोड़ों करोड़ रुपया ही कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? बहुत समझदारी, चालाकी और चतुराई के साथ यह धंधा किया जा रहा है कि बिहार, आप समझिए कि हजारों करोड़ जो ब्लैक से इनकम हो रहा है, इसका एपिक सेंटर बन गया है। माननीय कोर्ट ने एक इशारा कर दिया है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जनता सब जानती होगी। चलिए, तो बिल्कुल जनता सब जानती है। चंदन जी बिहार की राजनीति पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छा समय इन्होंने बिहार की राजनीति को दिया है और अभी भी बिहार की राजनीति में है। और इनका कहना है कि शराबबंदी बिहार के लिए बहुत नुकसान है। शराबबंदी से बिहार में जहरीली शराब का प्रवेश हुआ और उसके बाद बिहार में लगातार इससे मौत हो रही है, और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो अभी सत्ते में बैठे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। ये दोनों हत्यारे भी हैं, इनका कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।